हमारा इस बात पे ईमान है कि अल्लाह एक है और उसकी हर कही हुई बात पर हम कामिल ईमान रखते हैं। और इसके बाद इस बात पे भी हमारा कामिल ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हमें अल्लाह का हुक्म मिला है, फ़र्ज़ हुआ है कि रोज़े रख लो। सबसे पहले अल्लाह बहुत बड़ा, फिर उसके बाद अल्लाह का हबीब बहुत बड़ा। ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि रोज़ा रख लो, रमजान आ रहा है। और मेरे नबी जब मिंबर पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो कौन आ रहा है, फिर दोबारा फरमाते हैं कि वो कौन आ रहा है। इसके बाद आप फिर तीसरी मर्तबा फरमाते हैं कि वो कौन आ रहा है। ऐसे में आप 3 दफा ये कहते हैं। सहाबा कराम देखने लग गए कि आया तो कोई नहीं है, आप क्या फरमा रहे हैं कि वो कौन आ रहा है। फिर हजरत उमर खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, ये बंदा तो कोई नहीं है, तो क्या वही आ रही है? क्या कोई दुश्मन आ रहा है जो आपने देख लिया है कि हम उसकी तैयारी करें? आपने फरमाया नहीं। तो फिर हजरत उमर ने पूछा कि कौन आ रहा है? तो फिर आपने फरमाया कि रमजान आ रहा है। इसमें फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाते हैं और नफल फर्ज के बराबर हो जाते हैं। तरावी के हर सजदे में एक सोने और चांदी का दरख्त लगा दिया जाता है जन्नत में, जिसके नीचे अरबी घोड़ा 70 साल तक दौड़ सकता है। ये मेरे रब का करम और फजल और इनाम है। शैतान बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अल्लाह का हुक्म होता है कि ए मछलियों, ए चूंटियों, ए परिंदों, ए सांपों, ए परवानों, तुम भी रोजेदारों के लिए दुआ शुरू कर दो। और जब अफ्तारी के वक्त जो दस्तरखान बिछा होता है, खाना सामने होता है और कोई खा नहीं रहा होता और सिर्फ दुआ मांग रहे होते हैं, तो मेरा अल्लाह कहता है कि ए फरिश्तों, बताओ ये क्यों नहीं खाता पीता? फरिश्तों ने कहा, मौला आपकी खातिर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ठीक है, फिर मेरी तस्बीह छोड़ दो और मेरे रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी का तरीक़ेकार भी यही था। हमारे नबी ने 9 रमजान देखे हैं और उनमें से 2 रमजान 30 रोजे के थे और 7 रमजान 29 रोजे के थे। और आप भी खजूर सामने रख कर बैठे होते थे। एक आदमी ऊपर चढ़ा होता था और वो सूरज को देखता था। जो ही सूरज डूबता था तो आपको कहता कि या रसूल अल्लाह, सूरज गरूब हो गया। आप फौरन खजूर मुंह में रखते थे और सहरी बिल्कुल आखिर में करते और अफ्तारी फौरन करते थे ताकि उम्मत पर भूख का टाइम थोड़ा आए। एक दफा का वाकया है कि आसमान पर बादल थे, सूरज सही तरह से नजर नहीं आ रहा था, तो बादल में अंदाजे से अफ्तार होता था। सबने अफ्तार कर लिया। हमारे नबी पाक ने भी रोजा अफ्तार कर लिया। और थोड़ी देर बाद जब नमाज पढ़ने के लिए उठे तो बादल हटे तो सूरज खड़ा हुआ था। तो वो रोजा सबका कज़ा हुआ। फिर रमजान के बाद सारे मदीने ने और अल्लाह के महबूब ने भी वो रोजा दोबारा रखा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजे का बहुत एहतमाम करते।